हमारी षट कारकों पर चर्चा चल रही है, इसके संबंध में कोई प्रश्न है तो पूछिए। उसके बाद 136वें प्रश्न से हम चर्चा आगे बढ़ेंगे, जिसमें कारण कार्य व्यवस्था बताई गई है, उपादान की चर्चा है, वो अभी चलेगी। हाँ जी दीदी जी। भैया जी, जब जीव ही सब कुछ करता धरता है, सब कुछ जीव में ही हो रहा है, तो फिर इनको अलग अलग डेफिनेशन में क्यों हम बता रहे हैं कि अपादान संप्रदान ही सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जीव ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है अनादिकाल से कि मेरे अंदर जो सुख प्रकट होगा वो किसी और के कारण से उत्पन्न होगा। मुझे जो सुख चाहिए तो सब जीवों को सुख है, लेकिन कहां से आएगा वो? कि कोई सोचता भगवान दे देंगे, कोई सोचता पंच इंद्रिय के विषयों से मिल जाएगा, कोई अलग अलग तरीके से पर से ही चाहता है, पर पदार्थों के माध्यम से चाहता है। तो ये षटकारक हमें ये बताते हैं कि जीव को सुख मिलेगा तो जीव के अंदर से ही मिलेगा, उसका करण कारक स्वयं ही होगा, अपादान भी स्वयं ही होगा, अधिकरण भी स्वयं ही होगा, है ना। और तो अपना जो कार्य है उसके कर्ता हम स्वयं हैं, पुद्गल का जो कार्य है उसके कर्ता पुद्गल है। ऐसा नहीं कि जीव सब कुछ कर सकता, पुद्गल के कार्य पुद्गल ही करेगा। ऐसे धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, जो भी सभी द्रव्य हैं उनके कार्य वे स्वयं ही करेंगे, जीव उनके कार्य नहीं करेगा। अन्य जीवों के कार्य भी जीव नहीं करेगा। एक जीव मेरे कार्य मैं करूंगा, अर्थात मेरे परिणाम का कर्ता मैं स्वयं हूं, और पर के परिणाम के कर्ता पर द्रव्य। तो अपने परिणाम जो होने हमें जो प्रकट करना है उसके कर्ता हम हैं। तो इसमें कितनी स्वाधीनता है, कितनी स्वतंत्रता है कि मैं यदि सुख प्राप्त करना चाहता हूं तो बाहर में कहीं किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, ठीक है। और मैं स्वयं का आश्रय लेके सुख प्राप्त कर सकता हूं। और मैं यदि सुखी होता हूं तो मैं वो जो सुख गुण है, सुख पर्याय हुई है, वो किसी को दे नहीं सकता। किसी और के कल्याण के लिए मैं सुखी नहीं हुआ हूं, मैं अपने लिए हुआ हूं। वो पर्याय मैं स्वयं ही ले सकता हूं, दूसरे को नहीं दे सकता। पर से वहां अभिन्न षटकारकों में पर से कोई संबंध ही नहीं। पुद्गल का जो कार्य हो रहा है उसमें पुद्गल ही स्वयं षटकारक रूप परिणमन कर रहा है, उसका किसी जीवादिक से या किसी अन्य द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा समझना चाहिए। इस तरह से हमने ये षटकारकों की चर्चा की। अब आगे बढ़े क्या? 136वां प्रश्न है, कार्य होने का क्या नियम है? नियम बता रहे हैं, कार्य होने का नियम क्या है वो यहां बताया जा रहा है। देखिए 136वां प्रश्न, कारणानुविधायित्वादेव कारणानुविधायित्वादेव कार्याणाम कारणानुविधायिनी कार्याणि। क्या अर्थ हुआ? कारण अनुविधायित्वात्, कारण के अनुसार, अनुविधायी मतलब अनुसार, कारण के अनुसार ए मतलब ही, कार्याणाम कार्य होते हैं, कारण के अनुसार ही कार्य होते हैं। ये कार्य होने का नियम, कारण के अनुसार ही कार्य होते हैं। तो कारणानुविधायिनी कार्याणि, तो कारण के अनुसार, कारण जैसा ही कार्य होगा, कारण के अनुसार ही कार्य होते हैं तो कारण जैसा ही कार्य होगा। क्या मतलब हुआ? पहले इसको समझें फिर बताता हूं। कार्य को, ब्रैकेट में, कार्य को क्रिया, कर्म, अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन और परिणति भी कहते हैं। ये जिस नाम से समझ में आया वो यही है, कार्य ही वही सब है। यहां कारण को उपादान कारण समझना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण ही कार्य का सच्चा कारण है। अब देखो समझे अपन, कारण जैसे ही कार्य का नियम होने से कारण जैसा ही कार्य होता है। कि जैसे सोने से जो आभूषण बनेंगे वो सोने जैसे ही बनेंगे कि लोहे जैसे बनेंगे? सोने जैसे ही बनेंगे। सोना जो परिणमित होगा आभूषण आदि रूप, तो स्वर्ण तो उसमें व्यापेगा,
कारण जैसे ही कार्य होने का नियम है। सोने से सोने के आभूषण बनेंगे, लोहे से लोहे के बर्तन आदि बनेंगे, वस्तुएं बनेंगी। तो लोहा नाम का जो पदार्थ धातु है उससे लोहे की चीजें बनेंगी। कारण जैसा ही कार्य होता है। जैसे हम बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल का पेड़ ही उगेगा, आम का बोएंगे तो आम का पेड़ उगेगा। कारण जैसा ही कार्य होता है, जैसा कारण वैसा कार्य। कारण बबूल का बीज है तो कार्य भी बबूल का पौधा उत्पन्न होगा। कारण आम का बीज है तो कार्य आम का पेड़ होगा। ठीक है, ऐसे ही चेतन तत्व से चेतना ही उत्पन्न होगी, जड़त्व उत्पन्न नहीं होगा। और जड़ से जड़ ही उत्पन्न होगा। मतलब जो पुद्गल है, अचेतन है, उस अचेतन से अचेतनता ही उत्पन्न होगी, है ना। कारण जैसा ही कार्य होता है। इसलिए आज तक ऐसी घटना नहीं घटी कि कोई पुद्गल जीव बन गया हो, कोई जीव पुद्गल बन गया हो, कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का कार्य करने लगा हो। ऐसा कभी नहीं होता। जीव भले ही माने, अनादि से मान रहा है कि मैं कभी पुद्गल का कार्य कर लूंगा, पुद्गल में चेतना आदि उत्पन्न हो जाएंगी और पुद्गल में सुख आ जाएगा और पुद्गल का सुख मुझे मिल जाए। भले ही मिथ्या कल्पना कितनी भी तरह की करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसी घटना कभी नहीं घटेगी, क्योंकि नियम यह है कार्य होने का कि कारण जैसा ही कार्य होता है। कारण जैसा ही कार्य होता है, क्योंकि ये नियम है। कारण जैसे ही कार्य होने का नियम होने से कारण जैसा ही कार्य होता है। नियम ही ये है कि जैसा कारण वैसा कार्य। ठीक है। अब कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण। कार्य जो भी उत्पन्न हुआ उसकी उत्पादक सामग्री, जिससे उत्पन्न हो वो, है ना, उसको कहते हैं कारण। अब कारण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, उपादान और निमित्त। उपादान को निज शक्ति अथवा निश्चय, और निमित्त को परयोग अथवा व्यवहार भी कहते हैं। मतलब निश्चय से कारण है उपादान कारण, और व्यवहार से कारण कहा जाता है निमित्त कारण। ठीक है। जैसे घड़ा बना तो घड़े बनने के लिए उपादान कारण तो मिट्टी है, मिट्टी स्वयं ही घड़े रूप परिणमित हुई है, लेकिन निमित्त कारण कुम्हार है। ठीक है। वो क्या है? देखो, उपादान को निज शक्ति अथवा निश्चय कहते हैं, वो निश्चय कारण है। और निमित्त को पर योग, दूसरे का योग संयोग मिला, अथवा व्यवहार से उसको कारण कहते हैं। परमार्थ कारण नहीं है निमित्त कारण। ठीक। तो कारण के दो भेद हो गए, निमित्त उपादान कारण और निमित्त कारण। ठीक है। अभी यहाँ जो ऊपर कारण की परिभाषा है ये सामान्य परिभाषा है कि कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कार्य हुआ, जैसे कि सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, तो उसमें कारण कौन है? क्या क्या कौन कौन कारण बना? कि जीव स्वयं ही अपनी तत्समय की योग्यता से सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ है, इसलिए जीव स्वयं उसका कारण है, उपादान कारण। तो क्या और कोई चीज नहीं हुई थी? ये हाँ हुआ था ना, मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम हुआ था। उपसम या क्षय उपसम हुआ था। तो उपसम क्षय उपसम भी होता ही है कि नहीं होता है किसी को? कि जब सम्यक दर्शन होता है तो नियम पूर्वक एक निमित्त कारण होता ही है, ये उपसम क्षय उपसम होता ही है। तो उस पर भी आरोप आता है। ऐसा भी कहा जाता है कर्म का उपसम हुआ, क्षय उपसम हुआ, है ना। इसीलिए सम्यक दर्शन औपसमिक हुआ, क्षयोपसमिक हुआ, क्षायक हुआ, उसका नाम भी निमित्त की तरफ से दिया जाता है। तो वो निमित्त भी उत्पादक सामग्री में, वो भी व्यवहार से कहा जाता है, वो भी शामिल है। ठीक है। तो ऐसे अब बाहर में और भी कारण है, ऐसा नहीं, वो तो अंतरंग कारण है मोहिनी कर्म का उपसम, दर्शन मोहिनी का उपसम आदि। बहिरंग कारण देवसास गुरु, सच्चे देवसास गुरु मिले, ये बहिरंग कारण है। तो अभी निमित्त के भी और भेद करने वाले। ठीक है। उपादान के भी भेद हैं, निमित्त के भी भेद हैं।
उपादान के भेद वो उस वस्तु के अंदर ही लागू होंगे, निमित्त के भेद होंगे वो पर वस्तुएं होंगी। ठीक है, अब देखिए उपादान कारण किसे कहते? उत्तर, उपादान कारण को तीन प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी, घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी वह उपादान कारण है। ऐसे कोई भी द्रव्य जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, स्वयं ही कार्य रूप परिणमित हो, तो स्वयं उसका उपादान कारण, उस कार्य का उपादान कारण वो स्वयं ही है। जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, तो द्रव्य हो गया ना उपादान, और कार्य वो कार्य हो गया। तो कारण से कार्य, तो कारण कौन है कि स्वयं, वो निज शक्ति है, स्वयं की शक्ति से कार्य रूप परिणमित हुआ है द्रव्य, तो वो स्वयं है उपादान। और वो जो कार्य हुआ है उसको उपादान की तरफ से उपादेय कहते हैं। वो उपादेय है, उपादेय वाला नहीं है ना, ये उपादान की दृष्टि से उस कार्य को उपादेय कहते हैं। अभी निमित्त की दृष्टि से उस कार्य को नैमित्तिक कहेंगे, वो आएगी चर्चा अभी। तो जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी, ये उपादान कारण हो गई। एक उपादान कारण हो गया। दूसरा, ये एक भेद हो गया उपादान कारण का। पहला, जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करे वो उपादान कारण, ठीक। दूसरा, अनादिकाल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य। ये क्या है, पहले शब्दों को समझ लें। अनादिकाल से तो समझ में आ गया, हर द्रव्य अनादिकाल से ही है, जिसका प्रारंभ नहीं है कभी। अनादिकाल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है, सब उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव रूप अनादिकाल से चल ही रहा है ना। परिणमित होता हुआ भी कायम है और कायम रह के भी परिणमित होता रहता है, ये चल रहा है, ये स्वभाव है क्योंकि वस्तु का। अब उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अनंतर मतलब क्या हुआ? जैसे कि मिथ्या दर्शन का हुआ व्यय और सम्यक दर्शन का हुआ उत्पाद, तो मिथ्या दर्शन अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहलाए। क्या मतलब हुआ? अनंतर मतलब जिसमें अंतर नहीं पड़ रहा है, जस्ट बिफोर, तुरंत पहले की जो पर्याय है, लिखा ना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। पूर्व क्षणवर्ती एक समय की जो पर्याय है, जो जस्ट हुई, जिसका व्यय होने पर वो अगली उत्पन्न हुई है। मिथ्या दर्शन का व्यय होके सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो है वो अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, मतलब जो अगली, बिना किसी अंतर के अगले ही क्षण जो पर्याय उत्पन्न हुई है ना, वो पर्याय कार्य है। और पिछली पर्याय का जो व्यय है वो कारण। पिछली पर्याय का व्यय नहीं होता तो अगली पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ये इसीलिए उस पिछली पर्याय को, जस्ट पूर्ववर्ती पर्याय को, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को उपादान कारण कहा है। ठीक है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय होता है, तब अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उत्पन्न होती है। वो अनंतर उत्तरवर्ती क्षणवर्ती पर्याय जो हुई है वो कार्य हुआ है, और उस कार्य के होने में पूर्व क्षणवर्ती जो पर्याय है उसका व्यय होना वो कारण है। वो व्यय नहीं हो तो अगली पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, ये दूसरा उपादान कारण। पहला उपादान कारण तो वो वस्तु हो गई स्वयं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है वो वस्तु, उसको कहते हैं त्रिकाली उपादान। क्योंकि द्रव्य में जो भी कार्य होता है वो उसका स्वभाव उसके अंदर हमेशा विद्यमान रहता है।
और वो अपने स्वभाव रूप ही परिणमित करती, कारण जैसा ही कार्य होता है। तो उपादान कारण ये त्रिकाल विद्यमान है, त्रिकाली उपादान कहते हैं। और ये जो अगले दो उपादान कारण का है, ये क्षणिक उपादान है, क्योंकि ये क्षणवर्ती पर्यायों के संबंध में बात है ना। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद। तो जो उत्पाद हुआ वो कार्य, और जिसका जो व्यय हुआ वो व्यय कारण है। ठीक है, ख्याल में आया। तो पूर्ववर्ती पर्याय कारण होगी, उसको ये क्षणिक उपादान का ये भेद है, क्षणिक है ना, पर्याय है इसकी। और तीसरा है तत्समय की पर्याय की योग्यता, उपादान कारण है, ये भी उस समय की योग्यता है, इसलिए ये भी क्षणिक उपादान हुआ। तो वो जो पर्याय हुई, उस पर्याय के होने की, द्रव्य की उस समय की योग्यता ऐसी उत्पन्न हुई, उस समय की ऐसी शक्ति थी, ऐसी योग्यता थी, ऐसी ताकत थी कि वो उस समय ही उत्पन्न हो, उसके ना एक समय पहले ना एक समय बाद, उसी समय ही वो उत्पन्न होगी, और वैसी होगी जैसी की योग्यता है। इसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। तत्समय की पर्याय की योग्यता उपादान कारण है, और वह पर्याय कार्य है। यह ही सच्चा कार्य कारण है। वास्तविक कार्य कारण व्यवस्था यही है। ये जो 3 बिंदुओं में बताई है, पहला तो ये कि जो वस्तु है वो स्वयं अपने कार्य रूप परिणमन करती है, तो वो वस्तु स्वयं कारण है, और वो पर्याय जो है वो कार्य है। ठीक है, और वो जो वस्तु कारण है उसको कहते हैं उपादान कारण, वो त्रिकाली उपादान कारण। और उसके बाद फिर दूसरा आया कि उस वस्तु की ही जो अनादिकालीन प्रवाह में नई नई अवस्थाएं हो रही हैं, पूर्व अवस्थाओं का व्यय हो रहा है। तो अब हम एक कोई पर्याय ले लें कि अभी जो पर्याय उत्पन्न हुई है जस्ट अभी, उसके पहले जो विनष्ट हुई पर्याय है, जो उसके पूर्ववर्ती पर्याय है, वो पूर्ववर्ती पर्याय कारण है, और जो अभी उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उत्पन्न हुई है वह कार्य है। ठीक है। और तीसरा कि वो जो कार्य हुआ जिस समय, जो पर्याय उत्पन्न हुई है जिसको उत्पाद कहा हमने, है ना, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय जो उत्पन्न हुई, मतलब जो पर्याय हुई, जिस कार्य की बात कर रहे हैं हम, उस समय की उस द्रव्य की ऐसी योग्यता, या उस द्रव्य के गुण की वैसी योग्यता, वैसी शक्ति प्रकट होने की ऐसी योग्यता थी, इसीलिए वैसा ही कार्य उत्पन्न हुआ। ये कहलाती है तत्समय की योग्यता रूप उपादान कारण। इस तरह उपादान कारण के 3 भेद हो गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद यहाँ प्रश्न आया था ना, योग्यता योग्यता योग्यता। तो योग्यता किसे कहते हैं ये बताया है। योग्यता किसे कहते हैं? उत्तर, योग्यतैव विषय प्रति नियम कारण मिति, अर्थात योग्यता ही विषय का प्रति नियामक कारण है। योग्यता को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लायकात, ताकत, ये सब योग्यता के पर्यायवाची शब्द हैं। तो उस द्रव्य की जो शक्ति है, ताकत है ना, वही उस समय वह उसकी योग्यता है। योग्यता ही विषय का प्रति नियामक कारण है, अर्थात जैसी योग्यता होगी वैसा ही कार्य होगा, ये अनिवार्य नियम है। मतलब इसके अलावा दूसरा कोई नियम नहीं बन सकता कि ये ऐसा क्यों हुआ इस वस्तु के अंदर, कि ऐसा ही उसकी योग्यता है। जीव मिथ्या दर्शन रूप परिणमित हो रहा है, ऐसी अभी उसकी योग्यता है उस समय की। लेकिन श्रद्धा रूप तो परिणमन कर रहा है ना, तो श्रद्धान ही तो हो रहा है, भले वो मिथ्या श्रद्धान हो रहा है, लेकिन श्रद्धान तो हो रहा है। अब सम्यक श्रद्धान होगा, सम्यक दर्शन कहलाएगा। तो जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा उस समय की योग्यता वैसी होगी। ये तत्समय की योग्यता रूप उपादान कारण है। ठीक है। अब कहते हैं निमित्त कारण किसे कहते हैं, योग्यता किसे कहते हैं, ख्याल में आ गया? ये न्याय दीपिका में ये परिभाषा दी है, योग्यतैव विषय प्रति नियम कारण मिति। ये कारण का जो नियामक है, मतलब योग्यता ही विषय का प्रति नियामक कारण है। कि योग्यता ही वो जो पर्याय हुई है उसका वो प्रति नियामक कारण है, मतलब अनिवार्य कारण है। अनिवार्य, नियामक मतलब नियम बनाने वाला।
उसके अतिरिक्त दूसरे तरह से कार्य नहीं हो सकता, वो योग्यता के अनुसार ही कार्य होगा। ठीक है। अब निमित्त किसे कहते हैं, निमित्त कारण किसे कहते हैं? उत्तर, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र आदि ब्रैकेट निमित्त सच्चा कारण नहीं है, अहेतुक है, क्योंकि वह उपचार मात्र अथवा व्यवहार मात्र कारण है। देखिए कैसे कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो परिणमन न कार्य रूप तो न परिणमे, अर्थात जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो परिणमन नहीं कर रहा है, जैसे कि दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम हुआ, तो वो दर्शन मोहिनी का उपसम जो है वो उपसम सम्यक दर्शन रूप का परिणमन थोड़ी कर रहा है। वो जो द्रव्य है आत्मा, वो आत्मा सम्यक दर्शन रूप परिणमन कर रहा है। वो कर्म जो है, कर्म की अवस्था जो है वो सम्यक दर्शन रूप परिणमन नहीं कर रही है। कर रही है क्या? कर्म मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी क्या कर्म क्या सम्यक दर्शन रूप परिणमन कर रहा है कि नहीं? उसका उपसम होने से सम्यक दर्शन हुआ है, उपसम से सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं? उपसम जब हुआ, जब सम्यक दर्शन हुआ तब उस मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम भी हुआ। तो वो जो कर्म है मतलब पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल है, उस पर ऐसा आरोप आया कि ये जो सम्यक दर्शन हुआ उसके होने में अनुकूल होने का आरोप उस उपसम पर आया, कर्म पर आया। इसलिए हम कहते हैं वो कर्म दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम सम्यक दर्शन होने में निमित्त है। ठीक है। सम्यक दर्शन रूप तो जीव स्वयं परिणमित हुआ है, ठीक, इसलिए जीव उपादान कारण है, लेकिन जो कर्म है वो स्वयं कार्य रूप तो परिणमन नहीं कर सके। लिखो, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, वो कर्म स्वयं सम्यक दर्शन रूप परिणमित नहीं हुआ है, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अर्थात सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, ऐसा आरोप आता है कि इसके कारण हुआ। दर्शन मोहिनी का उपसम हुआ इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, दर्शन मोहिनी का क्षय उपसम हुआ इसलिए सम्यक दर्शन हुआ जीव को, दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ इसलिए जीव को क्षयक सम्यक दर्शन हुआ। ऐसा कथन किया जाता है। तो ऐसा जिस पदार्थ पर आरोप आता है वो पदार्थ क्या है? उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। ये हमने सम्यक दर्शन के संबंध में समझा। ऐसे यहाँ पर उदाहरण दिया, जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार। अब घड़ा जो उत्पन्न हुआ है वो मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती जा रही, जैसी योग्यता है मिट्टी की वैसे घड़े रूप परिणमित होती है। नहीं तो सारे घड़े एक से बने, सारे घड़े सुंदर बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिट्टी की जैसी योग्यता होती है वैसा ही घड़ा बनता है। सारी मिट्टी से नहीं बनता कि कोई भी मिट्टी उठा लाओ उससे घड़ा बन जाए, ऐसा नहीं होता। मिट्टी भी वो अलग प्रकार की होती है जिसमें कि वो घड़ा बनने की योग्यता होती है। ठीक है ना? और वो अब गड़े खदान में मिट्टी पड़ी है, लेकिन वहां उसकी पैदा तो घड़ा तो उसमें से ही होगा, ये त्रिकाल उपादान हो गया। लेकिन जब उत्पन्न हुआ घड़ा उस समय उसकी मिट्टी की वैसी योग्यता है, इसलिए घड़े रूप परिणमित हुई। तो लेकिन कुम्हार क्या कर रहा है कि कुम्हार का योग और उपयोग उसमें निमित्त कारण है। कुम्हार ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, अपनी अकल लगा रहा है ना? तो वो उसमें निमित्त है। उस पर अनुकूल होने का आरोप आता है कि इसने बनाया। जब घड़ा बन रहा था मिट्टी से तब ये व्यक्ति जो है ये ऐसे 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 कर रहा था, अपना दिमाग चला रहा था, योग और उपयोग इसके लग रहे थे। इसलिए हमने कहा ये कुम्हार है, कुंभकार है, इसने घड़ा बनाया, ऐसा व्यवहार नहीं से कहा जाता है। तो वो जो घड़ा बना उसमें कुम्हार निमित्त कारण है। और भी निमित्त कारण है, एक कार्य के होने में अनेक कारण बनते हैं।
उपादान तो एक ही होगा, लेकिन निमित्त अनेक हो सकते हैं। जैसे कुम्हार भी निमित्त है, कुंभकार, दंड, चक्र, वो चक्का जो चल रहा है, ये सब निमित्त हैं। आदि में और भी वो जो उसकी कुम्हारिन होगी, वो पानी डाल रही होगी, बच्चे भी कोई काम करवा रहे होंगे, और भी हवा, अग्नि, है ना, और भी बहुत सारी चीजें घड़े बनने में कारण बन रही होंगी, तो उन सब पर अनुकूल होने का आरोप आता है, तो वो सब निमित्त कारण कहलाए। ठीक है, कुछ पूछना है निधि जी को? भैया जी, निमित्त कारण को सहचर कारण भी बोल सकते हैं ना? निमित्त कारण को सहचर कारण बोल सकते हैं क्या? सहचर, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि साथ में ही चल रहा है ना वो। जब जब जैसे जैसे उसमें घड़े घड़े का आकार ढल रहा है, वैसे वैसे ये भी चल रहा है। निमित्त तो हाँ, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी कार्य होने के लिए उसमें निमित्त कारण का भी होता ही है नियम से, ऐसा हो सकता है? कोई भी कार्य होता है दुनिया में तो उसमें निमित्त जरूर होता है। मतलब उपादान तो निज शक्ति है, वो तो है ही, लेकिन निमित्त भी होता है। मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं होगा कि जिसमें कोई निमित्त ही ना हो, किसी पर अनुकूल होने का आरोप ही ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कार्य ही हुआ तो उसमें अभी काल द्रव्य निमित्त बन जाएगा। परिणाम है ना वो, परिणमन, परिवर्तन, परिणमन हुआ, तो परिणमन में निमित्त कौन? काल द्रव्य। द्रव्य तो उदासीन रूप से निमित्त है ही। अब और भी चीजें किसी के निमित्त बन जाएं तो बन भी सकती हैं, लेकिन कारण कोई ना कोई निमित्त कारण तो होगा। जैसे सिद्ध भगवान हैं, तो उनकी नई नई अवस्थाएं हो रही हैं, है ना, आनंद हो रहा है, सब 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 गुणों की शुद्ध पर्यायें चल रही हैं, तो अब उसमें कौन निमित्त है? जब वो प्रकट हुई थी अवस्था, तब तो कर्म का क्षय निमित्त था, लेकिन अब कौन निमित्त है? तो वो पर्याय हो रही हैं, उसमें काल द्रव्य निमित्त है। वो सिद्ध भगवान जहां अवगाहन करते हैं, उनके अवगाहन में आकाश द्रव्य निमित्त है ना, और वो ठहरे हुए हैं, पहले गति की थी, अब ठहरे हुए हैं, तो अधर्म द्रव्य बन रहा, वहीं ठहरे हैं। अब धर्म द्रव्य तो निमित्त नहीं बन रहा, कि धर्म द्रव्य तो तब निमित्त बना था जब वो उस शरीर से निकले थे और सिद्ध अवस्था में पहुंचे, मतलब वहां सिद्धालय में पहुंचे थे एक समय में, तो वहां धर्म द्रव्य निमित्त बन रहा था। आगे धर्म द्रव्य का अभाव है, इसलिए आगे नहीं जा रहे। तो कोई ना कोई निमित्त तो है, इस पर आरोप आता है उस कार्य के होने में, उस कार्य में अनुकूल होने का आरोप आता है। ऐसा निमित्त तो उदासीन रूप से तो ये द्रव्य है ही, है ना। और बाकी जो संसारी हैं, अन्य जीव हैं, अन्य द्रव्य हैं, तो उनमें कोई ना कोई तो ऐसे ये निमित्त बनते ही रहते हैं, है ना। तो निमित्त निमित्त होते हैं अनेक तरह के, लेकिन उपादान से ही कार्य होता है। ये वो कारण तो एक ही है, जो 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 स्वयं कार्य रूप वर्णन करता है वो द्रव्य, वो स्वयं उपादान है, तो वो तो स्वयं ही है ना। उसकी ही शक्ति है, उस समय की उसकी ही तत्समय की योग्यता है, उसी की ही पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय की उत्पत्ति है। तो ये तीनों जो उपादान कारण के भेद बताए, वो निज वस्तु में ही होते हैं। जैसे मेरा है तो मेरी वस्तु में, आपका आपकी वस्तु में, पुद्गल का पुद्गल में, सभी द्रव्यों का अपना अपना कार्य है, तो अपने अपने उपादान। ठीक है, मुझे कुछ पूछना है पर समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे पूछना है। यही विषय है क्या? हाँ, इसी में है। मैं बाद में आपको मैसेज करूंगी, थोड़ा सोच कर। हाँ हाँ, समझ ठीक है, में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। निमित्त सच्चा कारण नहीं है। क्यों सच्चा कारण क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तव में उससे कार्य थोड़ी होता है, कार्य तो उपादान से ही हो रहा है ना, इसीलिए वो सच्चा कारण नहीं है। अहेतुक है, अर्थात हेतु का मतलब कारण होता है, अहेतुक है मतलब वो वास्तविक कारण नहीं है, उससे कार्य नहीं होता है, इसलिए अहेतुक है। क्योंकि वह उपचार मात्र अथवा व्यवहार मात्र कारण है। उपचार से कारण कहा जाता है, वो व्यवहार से कारण कहा जाता है। वास्तव में उस वस्तु के कार्य में वह कारण नहीं है, वो वस्तु स्वयं ही उस कार्य का कारण है। उस पर्याय रूप, उस परिणाम रूप वो वस्तु स्वयं ही परिणत हुई है। इस तरह से यहाँ उपादान निमित्त की हमने चर्चा की। अब इस संबंध में ही
यहाँ 142 और इसके बाद फिर ये दोहे हैं शंका समाधान में, और ये यहाँ पर थोड़ा विषय चलेगा, पहली शंका, दूसरी शंका, है ना, और उसका समाधान, तो ये सब विषय आएंगे इस प्रश्न के अंदर 142 में, है ना। और उसके बाद फिर ये इसी के संबंध में ही है, ये प्रश्न जो हैं ये भी इसी के संबंध में है। फिर 145 तक ये विषय चल रहा है। देखो, निमित्त उपादान, निमित्त नैमित्तिक संबंध के दृष्टांत, यहाँ तक, मतलब 145 तक ये निमित्त उपादान की चर्चा चलेगी। तो आज का समय तो हो चुका है, इसलिए आज हम ये विषय आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। 142वें प्रश्न से जो अब विशेष चर्चा है निमित्त उपादान की, ये दोहों के माध्यम से, तो इनकी इसके आधार से हम निमित्त उपादान की चर्चा कल करेंगे। आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आपको जो प्रश्न है मन में, उनको क्या शब्द कैसे देंगे आप, वो है ना, मैं समझ लूंगा और कल उसका समाधान कर देंगे। आप चाहें तो कल भी यहाँ कक्षा में पूछ सकती हैं और भी पहले से ही भेज सकते हैं, ठीक है। अब हम जिनमानी करेंगे, बोलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गुरुद्वारा सांग निर्वाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। 9 बार नमो का माध्यम से पंच परमेश्वर।